हम यही कहना चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल अभी लोकसभा में पास हुआ उसका उसका पूरा श्रेय जो है, पूरा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि 1989 में राजीव जी ने ये बिल पास किया था, जिसकी वजह से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में मिला था, जिसके वजह से 15 लाख महिला पूरे देश में, और सिर्फ कांग्रेस की नहीं सारी पार्टियों की महिला प्रतिनिधित्व कर पा रही है। और 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में जो बिल है वो राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी ने लाया था, लेकिन विरोध हुआ उसका और ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया। आपके चीफ मिनिस्टर योगी जी रिकॉर्ड तब सांसद थे और रिकॉर्ड पे गए हैं और कहा है कि ये बिल का हम विरोध करेंगे। और आप आज जब इलेक्शन आ रहा है, कर्नाटक के नतीजे देखने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस देखने के बाद शायद मोदी जी का कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है और इसीलिए इन्होंने ये बिल लाया। लेकिन ये बिल इतने सालों से, जब सोनिया गांधी जी उनको बार बार खत लिख रही है, पत्र लिख रही है कि ये बिल लाइए, तब नहीं लाया, लेकिन अब इलेक्शन जब होने आ रहा है तब ये कर रहे हैं। लेकिन उसके नीचे जो फुट नोट्स है वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस जब होगा तब ये बिल लागू होगा और जब डिलिमिटेशन होगा तो ये बिल लागू होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा जुमला है, हमारे साथ खेल रहे हैं। अगले 10 साल ये बिल लागू नहीं होगा और अगले 10 साल, आने वाले 10 साल महिला विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण नहीं मिलने वाला है। अभी कहना है कि सभी पार्टियों ने समर्थन किया है, उनका स्वागत है। हमने इस बिल को लाया है, कांग्रेस ला रही थी लेकिन ला नहीं पाई थी, हमने इसको लेके आए। जब कांग्रेस लाई थी तब आप ही के लोगों ने इसका विरोध किया था। जब 1989 में राजीव जी ने बिल लाया था तब आदरणीय एल के आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका विरोध किया था, ये रिकॉर्ड पे है। तो अभी भी योगी जी ऑन रिकॉर्ड जाके बोले थे कि हम इसका विरोध करेंगे लोकसभा में, जिसके वजह से राज्यसभा से ये लोकसभा में पास नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली राज्यसभा में जब बिल आते हैं तो वो लैप्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो वापस ये ला सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो मोदी जी और उनके जो महिला सांसद है, महिला मंत्री है, वो कुछ बोलते नहीं हैं। जब महिलाओं के ऊपर कुछ हमारे रेसलर्स के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो ये चुप रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो विचार सरणी है, वो महिला सशक्तिकरण के खिलाफ वाली विचार सरणी है और इनका थिंकिंग है। लेकिन क्योंकि अभी इलेक्शन है तो गाजर और जुमला दिखा रहे हैं और बिल ला रहे हैं, लेकिन जो लागू नहीं होने वाला है, तो देश के जनता को मूर्ख बना रहे हैं। वापस से टिपिकल उनके स्टाइल से ये कर रहे हैं। अगर ये सरकार एक चीज़ अगर कोई अच्छी तरह से करती है, झूठ बड़ा सच्चाई से बोलती है, और ये बहुत बड़ा झूठ है बिल लाके लोगों को दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। डाइवर्जन टैक्टिक है। राहुल जी जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि चुनाव आता है तो सनातन बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। ये बीजेपी के पास अभी कुछ कहने के लिए नहीं आया। हमारा मन है, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ जाते हैं। पहले से हम बीजेपी के तरह मंदिरों और मस्जिदों का इस्तेमाल वोट्स के लिए नहीं करते हैं। जहाँ जी चाहता है तब जाते हैं। भगवान सब जगह होता है और वही निकले थे। वोट्स के लिए वाला जुमला जो ये करते हैं और जो देश को डिवाइड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो बहुत बड़ा एक कांड होता है। और मैं आपको कह रही हूँ कि जब मोदी जी की देखते हैं कि उनकी तरफ आंकड़ेवारी नहीं होती है तो कांड लाते हैं। तो यही जो बिदौरी जी ने उस दिन हाउस में कहा, ये वही स्ट्रैटेजी का एक भाग है कि कोई बड़ा कांड होने वाला है। देश के लोग जरा सतर्क रहे और हम मंदिरों की, मस्जिदों की राजनीति वोट्स के लिए नहीं करते। सनातन धर्म पर टिप्पणी होती है तो कांग्रेस बोलती भी नहीं है, जिस तरह से सनातन धर्म को घेरा जा रहा है। नहीं, ये जैसे मैं कहती हूँ, ये पॉलिटिसाइज करते हैं ये चीज़ें। जो असली मुद्दे हैं इस देश में, महंगाई के हैं, महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के, उसको लेके बात करें ना। आप हमेशा इलेक्शन आते हैं तो आप डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। गठबंधन को लेकर क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 80 की तैयारी करी है और आपकी पार्टी भी यूपी में 80 नहीं, इंडिया अलायंस जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और ये देख के भी डर रहे हैं मोदी जी, और इसीलिए 5 दिन का स्पेशल सेशन लाके ये महिला आरक्षण बिल पास किया। तो गठबंधन जो है वो दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहा है और मेरे ख्याल से मोदी जी का कॉन्फिडेंस जो है वो कम होते जा रहा है।
वो पक्ष के जो श्रेष्ठी है यहाँ पे प्रियंका जी है और राहुल जी है, वो पक्ष के जो श्रेष्ठी है उसके बारे में निर्णय राहुल जी ने अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है, क्या लग रहा है अमेठी से लड़ेंगे, बीजेपी करेगी? जैसे मैंने कहा, हमारी लोकशाही है, हम संविधान पे विश्वास करते हैं। और राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो रिस्पांस मिला है, तो कहीं से भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि इस बार भी हार रहे हैं। बीजेपी अभी जो उनको कहना है वो जब कहना होता है तो कहते नहीं है। जिन मुद्दों पे उनको बात करनी होती है उस पे कहते नहीं है। खामखा कुछ भी लास्ट मिनट वो कहते रहते हैं इलेक्शन में। अच्छा, 2 अक्टूबर को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कैसे हो रही है, उसके कहते हैं? 2 अक्टूबर हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी की जयंती है और हम उनको सम्मानित करते हैं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी गांधी जी का इस्तेमाल वोट्स के लिए और सिर्फ बैनरों के लिए करते हैं, लेकिन जो गांधी के विचार है वो मोदी जी उसकी अमल बजावनी नहीं करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये शो का एक छोटा सा भाग है।